मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। साथियों, यह कोई बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि सन 1540 से 1545 के बीच हिंदुस्तान के बादशाह रहे शेर शाह सूरी का कथन है। वही शेर शाह सूरी जिसका वास्तविक नाम फरीद था, परंतु अपने तलवार के बाहुबल से शेर के टुकड़े कर देने के कारण उसका नाम शेर खां पड़ा और बाद में सन 1540 में कन्नौज के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को परास्त करने के कारण उसका नाम शेर शाह सूरी हो गया। भारत में सूरी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी ही था। शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पहले 1539 में चौसा के युद्ध में और सन 1540 में बेलगांव या कन्नौज के युद्ध में परास्त किया और दिल्ली की सल्तनत पर बैठा। साथियों, यहाँ हम गिरी सुमेल के युद्ध पर बात कर रहे हैं। भारतीय इतिहास का यह निर्णायक युद्ध, जिससे कम ही लोग परिचित हैं, जो मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ व शेर शाह सूरी के बीच जनवरी 1544 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मारवाड़ जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से इस युद्ध का परिणाम ही बदल गया और शेर शाह सूरी की जीत हुई। जीत के उपलक्ष्य में शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सन 1540 से 1545 तक दिल्ली का बादशाह रहा। सन 1539 व 1540 के दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी से परास्त होने के बाद मुगल बादशाह हुमायूं दर दर भटक रहा था, तो शेष हिंदुस्तान में घूमता घूमता वह मारवाड़ के शासक मालदेव राठौर के पास सहायता मांगने भी आया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मालदेव राठौर ने हुमायूं को सहायता की और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मुगल बादशाह हुमायूं को मालदेव राठौर ने कोई सहायता नहीं की, बल्कि बंदी बनाने का प्रयास किया। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें यहाँ कोई मायने नहीं रखती। बाद में हुमायूं सिंध उमरकोट वर्तमान पाकिस्तान की ओर चला गया। वहाँ उसने उमरकोट के एक राजपूत शासक के यहाँ शरण ली, जहाँ पर 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। वही अकबर जिसने भारत में मुगल वंश की व्यापक स्थापना की एवं लगभग 50 वर्ष तक अकबर हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा। करने की बात यह है कि यदि मारवाड़ के शासक मालदेव राठौर यहाँ अपनी गलतियों एवं अविश्वास की भावना से गिरी सुमेल का युद्ध नहीं हारते, तो शेर शाह सूरी की पराजय निश्चित थी और हुमायूं वैसे ही भाग चुका था। ऐसे में यह तय था कि मारवाड़ के शासक मालदेव राठौर भारत के शासक होते एवं दिल्ली की गद्दी पर बैठते। भारत की तकदीर का नया अध्याय राठौर राजपूत राजवंश के द्वारा लिखा जाता। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। मित्रों, गिरी सुमेल नामक स्थान पाली राजस्थान में स्थित है। इसे जेतारण क्षेत्र में होने के कारण जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। गिरी स्थान पर मालदेव राठौर की सेनाएं आ डटी थी एवं सुमेल नामक स्थान पर शेर शाह सूरी की सेनाओं ने डेरा जमा लिया था। यह युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। लगभग 60 हजार की संख्या में दोनों तरफ की फौजें अपने अपने डेरों में साजो सामान के साथ आ डटी थी। भारतीय इतिहास के इस रोचक युद्ध में एकाएक आधी रात को मालदेव राठौर युद्ध क्षेत्र छोड़कर मारवाड़ जोधपुर की ओर करीब आधे से अधिक फौज लेकर रवाना हो जाते हैं और जो शेष सेनाएं मालदेव राठौर के वीर सेनापति जेता एवं कुंपा के नेतृत्व में लड़ी, उन्हें अंततः हार का सामना करना पड़ा और इस तरह मालदेव राठौर ये युद्ध हार गए। अब मालदेव राठौर पराजित क्यों हुए? शेर शाह सूरी को विजय कैसे हुई? इस युद्ध में प्रारंभ से ही जब इन सेनाओं का जमावड़ा हो रहा था, तो मालदेव राठौर का पलड़ा भारी था। वह उनका तो यह गृह क्षेत्र था। शेर शाह सूरी के लिए यह क्षेत्र पूरी तरह अनजान था। दोस्तों, जब शेर शाह सूरी को यह आभास हो चला था कि युद्ध में उसकी हार निश्चित होगी, तो उसने छल कपट का सहारा लिया और एक चाल चली।
शेरशाह ने वीरमदेव, जो कि कभी मालदेव राठौर के सामंती थे, को मालदेव राठौर के सेनापति जेता व कुंपा के सैन्य कैंप में कंबल व सिरोही की तलवार के सौदा करने के लिए भेजा और बड़े ही चालाकी से 20-20 हजार की रकम कंबल व सिरोही की तलवार के सौदे पैठे की उनके कैंप में रखवा दी गई। अब मालदेव राठौर के कैंप में यह सूचना भिजवा दी गई कि आपके दोनों सेनानायक हमारी ओर मिल चुके हैं और अगर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो तो स्वयं उनके कैंप में जाकर चेक कर लेवें। मालदेव राठौर को इस बात पर कतई विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कभी संभव होगा। उन्होंने अपने विश्वस्त को स्वयं परीक्षण करवाने भिजवाया तो उन्होंने पाया कि बहुत बड़ी रकम जेता व कुंपा के कैंप में बोरों में रखी हुई है। अब मालदेव राठौर के मन में शंका प्रबल हो गई कि उनके दोनों विश्वस्त सेनानायक जेता व कुंपा दुश्मन सेना से मिल गए हैं और उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़ना ही उचित समझा। अतः मालदेव राठौर रातों रात आधी से अधिक फौज लेकर मारवाड़ जोधपुर की ओर आ गए। अब जब मारवाड़ के शासक मालदेव राठौर आधी से अधिक सेना लेकर जोधपुर की ओर रवाना हो गए और सुबह जब यह बात जेता और कुंपा को पता चली तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि उनके ऊपर झूठ का कलंक तो वैसे ही लग चुका है। अतएव व्यथित होकर वे बहुत अधिक आक्रोशित हुए और बहुत ही बहादुरी से बची सेना लेकर शेरशाह सूरी की सेना पर टूट पड़े। उन्होंने यह युद्ध बहुत ही बहादुरी से लड़ा। जिसने भी यह युद्ध देखा वह देखता ही रह गया। अतः काल को कुछ और ही मंजूर था। सैन्य बल कम होने के कारण लड़ते लड़ते दोनों सेनानायक जेता और कुंपा अपने प्राणों का बलिदान दे बैठे। अतः जीत का सेहरा शेरशाह सूरी को बन गया। साथियों, यदि गिरी सुमेल के युद्ध की विवेचना की जाए तो हम देखते हैं कि मालदेव राठौर जो अपने राज्य का विस्तार अपने तलवार के बल पर करते जा रहे थे तो वे अपने सहयोगियों को ही नाराज कर बैठे थे। उन्होंने अपने पड़ोसी बीकानेर, मेवाड़, मेड़ता, अजमेर आदि पड़ोसी राज्यों के राजाओं को अपनी महत्वाकांक्षा के चलते नाराज कर दिया था। दोस्तों, यदि बीकानेर, मेवाड़, मेड़ता, अजमेर आदि रियासतों के राजा मारवाड़ नरेश मालदेव राठौर का अगर साथ देते तो भारत में मुगल व सूरी वंश की जड़ें उखड़ जाती। भारतवर्ष की सत्ता पर अधिकार करने के प्रबल दावेदार मारवाड़ नरेश की अति महत्वाकांक्षा व अदूरदर्शिता ने विदेशी आक्रांताओं को भारत में साम्राज्य विस्तार का पूरा मौका दे दिया। ये वही मालदेव राठौर हैं जिनका विवाह जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी की पुत्री उमादे भटियाणी से हुआ था, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिस संबंध में हमने पिछले अंक में चर्चा भी की थी। गिरी सुमेल का युद्ध जब अधूरा छोड़कर मालदेव राठौर जोधपुर की ओर चले गए थे तो गिरी सुमेल में जेता और कुंपा से युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने सेनापतियों को जोधपुर की ओर भेजा, परंतु मालदेव राठौर पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि वे युद्ध हार जाएंगे, अतः वे सिवाना की ओर चले गए, जिसे मारवाड़ के नरेशों की शरण स्थली भी कहा गया है। इस प्रकार शेरशाह सूरी का मनोबल पूरी तरीके से चरमोत्कर्ष पर हो गया और शेरशाह सूरी की धाक पूरे हिंदुस्तान में जम गई। तो साथियों, ये था गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने उसके महत्व के हिसाब से बहुत कम इतिहास में तरजीह दी गई। गिरी सुमेल नामक इस स्थान जो जेतारण क्षेत्र पाली राजस्थान में पड़ता है, वहाँ कभी जाए तो भारतीय इतिहास के इन दो महान रणबांकुरों की छतरी पर पुष्प अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, गिरी सुमेल की धरा का कण कण आज भी बलिदान की गाथा कहता है। कहते हैं कि यहाँ पर
अगर खुदाई की जाती है तो आज भी तलवारों के टुकड़े ज़मीन के नीचे दफन मिलते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों भारतीय इतिहास की ऐसी ही किसी बलिदान गाथा को लेकर। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय भारत।